केजरीवाल ने कसी अपनी कमर, भाजपा और मोदी के उड़े होश। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर विधानसभा चुनाव के प्रचार तक काफी व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। वहीं केजरीवाल के द्वारा आम आदमी पार्टी के महकमे को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और कहीं न कहीं केजरीवाल बड़े बड़े राज्यों में अपना वर्चस्व बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों संपन्न हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में केजरीवाल काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दिए। वहीं आम आदमी पार्टी को भी मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में अच्छे वोट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं राजस्थान में भी केजरीवाल ने अपना दमखम लगाया है। राजस्थान में भी केजरीवाल अच्छे प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दिल्ली से सटी हरियाणा में भी सिक्का जमाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इन सभी खबरों का मतलब तब बढ़ जाता है जब आम आदमी पार्टी इन सभी राज्यों में जाकर केजरीवाल, मोदी और भाजपा के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमला करते हुए दिखाई देती है। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में जुड़ी है, जिसमें 22 बड़े पार्टियों का और क्षेत्रीय पार्टियों का संयोग से यह अलायंस खड़ा किया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दो बड़ी ऐसी पार्टियां हैं जिनका जोर लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। तो वहीं उड़ती उड़ती खबर निकलकर यह भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से अलग होकर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे और आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल पीएम कैंडिडेट हों। अभी तक इन खबरों की आधारित पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने मात्र 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी होने का भी दर्जा हासिल कर लिया था, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी धीरे धीरे पूरे देश में अपना पैर जमा रही है और बड़े राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अच्छे प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले केजरीवाल को जेल में डालने की बात भी निकलकर सामने आई है, जिसमें सीबीआई केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला रही थी। इस बीच ऐसी खबर निकलकर सामने आना कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से अलग होकर लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ते हुए दिखाई दे सकती है, ये कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजती हुई नजर आ रही है। अब ये तो आने वाले कुछ वक्त में पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से अलग होकर अकेला ही चुनाव लड़ना चाहती है या इंडिया अलायंस के साथ भाजपा को हराना चाहती है। लेकिन यह तो तय है कि आम आदमी पार्टी भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव में डटकर सामना करने वाली है। इसी बीच केजरीवाल का एक भाषण भी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दरमियान अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और मोदी पर करारा हमला किया था और कहा था कि आप अगर मुझे जेल में भी डाल दोगे तो भी इससे आम आदमी पार्टी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और ये महज 10 सालों में राष्ट्रीय पार्टी होने का भी दर्जा हासिल कर चुकी है। आइए पहले सुनते हैं केजरीवाल ने क्या कुछ कहा था। कि एक एमएलए बनने के लिए, एक काउंसलर बनने के लिए लोगों की जिंदगी बीत जाती है, चप्पलें घिस जाती है, जूते घिस जाते हैं, कि नहीं है? एक एमएलए बनने के लिए, एक काउंसलर बनने के लिए। और ये एक पार्टी, छोटी सी पार्टी 10 साल पहले बनी थी, पहले दिल्ली में सरकार बन गई भारी बहुमत से, कांग्रेस की 0, बीजेपी की 3, आम आदमी पार्टी की 67 सीट। छोटी सी पार्टी, 1 साल पुरानी पार्टी। फिर पंजाब में सरकार बन गई भारी बहुमत से, 117 में से 92 सीट। फिर गुजरात में इनके गढ़ के अंदर जाके 14% वोट लेके आए, 5 एमएलए बना के लेके आए हैं। और मेरे को पूरा विश्वास है गुजरात में अगली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, देख लेना। फिर गोवा गए, गोवा में 2 एमएलए बन गए हमारे दोस्तों। जितनी, और अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आपकी पार्टी को मिला है। पूरे देश में तीसरे नंबर पे आ गए। कहने को तो 1350 पार्टियां हैं अपने देश में, रजिस्टर्ड पार्टियां 1350। हम 1350 पार्टियों को पीछे छोड़ के आज बस बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। और जितनी तेजी से बढ़ रही है, मेरा दिल कहता है कि एक दिन कांग्रेस और बीजेपी को भी पीछे छोड़ के देश के ऊपर आम आदमी पार्टी का राज होगा। तो बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी बढ़ रही है।
तो जाहिर तौर पे और फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर वही हुआ जिसका डर था। जी हां दोस्तों, ईवीएम को लेकर एक बहुत हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है और ईवीएम को लेकर जो आशंका, जो गड़बड़ी की बात कही जा रही थी, आखिर वो सच साबित हुई। इस खबर पर नजर दौड़ाइए दोस्तों। एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा है, मेरे हाथ एक वीडियो भी लगा है ईवीएम को लेकर, स्ट्रांग रूम को लेकर किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल है और किस तरीके से वहां पर हलचल बढ़ गई है। रातों रात एक बहुत बड़ा खेल हो गया है मध्य प्रदेश में ईवीएम को लेकर। दोस्तों इस खबर पर पहले आप नजर दौड़ाइए, ये खबर पहले आप देखिए। ईवीएम स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद से हलचल है। जी हां दोस्तों, स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम रखी हुई है, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच कहा जा रहा है कि ईवीएम रखी जाती है, उस स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। रातों रात बंद कर दिए गए। किसने बंद किया और किस तरीके से गंभीर आरोप लग रहे हैं। रातों रात कैसे सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया, कौन आया था, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब दोस्तों मैं वो वीडियो आपको दिखाता हूं किस तरीके से। ये देखिए सीसीटीवी कैमरा जहां आप देख रहे हैं, कई सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए हैं और इसको लेकर कई तरीके के गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। जो वहां के प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि ईवीएम से छेड़खानी हो गई है, ईवीएम से धांधली हो गई है, ईवीएम रात में आकर किसी ने हैक कर लिया, ईवीएम को गायब कर दिया गया, ईवीएम को उठा ले गए। ये गंभीर आरोप वहां के प्रत्याशियों ने लगाया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो प्रशासन है, जब सीसीटीवी कैमरे बंद हुए, जो प्रशासन है उस पर अजीब दलील दे रहा है। प्रशासन ने क्या कहा वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो वहां के उम्मीदवार हैं वो ईवीएम को लेकर क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। में ईवीएम स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे के डिस्प्ले बंद होने से खलबली मच गई। करीब 1 घंटे तक डिस्प्ले तो सुना आपने दोस्तों, यहां पर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है। यहां पर कहा जा रहा है कि रातों रात कुछ गड़बड़ कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे किसने बंद किए, इसको लेकर प्रशासन क्या कह रहा है वो सुन लेते हैं तो आपको दोस्तों हंसी आएगी। दोस्तों प्रशासन की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन भी यहां पर लीपा पोती कर रहा है। सुनते हैं वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। बाहर जो डिस्प्ले है उसका अडेप्टर किसी ने छू दिया था तो वो ढीला हो गया था, तो बाहर दिखाई देना बंद हुआ था। हालांकि उसको ठीक कर दिया गया है और जो प्रतिनिधि चाहते हैं उनको रिकॉर्डिंग भी दिखाई जा सकती है। 1 घंटे से बंद है ये कैमरे। गड़बड़ी की आशंका भी हो सकती है। जो हुआ था 1-1.25 घंटा उसमें हुआ और अभी इन्होंने बताया कि 20 तारीख को भी 3 बजे रात से बंद हुआ। तो ये थोड़ा सा गंभीर विषय है। इस पर आपने यहाँ पर प्रशासन कह रहा है कि किसी ने एडॉप्टर छू दिया, डिस्प्ले बंद हो गया, इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच। और दोस्तों यहाँ पर प्रशासन साफ तौर पर ये कह रहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे बंद हुए थे, घंटों जो सीसीटीवी कैमरे बंद हुए थे वो कैमरे बंद नहीं हुए थे। आपको उम्मीद करता हूं ये जो दलीलें हैं प्रशासन की, उसे सुनकर आपको थोड़ी हंसी जरूर आई होगी। सिर्फ नर्मदापुरम नहीं, तमाम जगहों पर ईवीएम को लेकर ऐसी खबरें आई हैं। चाहे वो अशोकनगर का मामला हो, रीवा का मामला हो, सतना का मामला हो, मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से ईवीएम से छेड़छाड़ की खबरें आ रही हैं। आखिर स्ट्रांग रूम अगर इतना स्ट्रांग है तो उसकी सुरक्षा वहां के जो स्थानीय उम्मीदवार हैं उन्हें क्यों करनी पड़ रही है? क्यों वहां के उम्मीदवार बेचैन नजर आ रहे हैं? क्यों वहां के उम्मीदवारों को ईवीएम हैक होने का डर सता रहा है? इन सवालों को लेकर चुनाव आयोग क्या कोई नोटिस जारी करेगा? चुनाव आयोग बीजेपी की शिकायत पर तुरंत संज्ञान ले लेता है, छोटी से छोटी शिकायत पर संज्ञान, लेकिन इतने बड़े मामले को लेकर जो चुनाव आयोग है अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहा है। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आयोग अपनी चुप्पी तोड़े, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने अपनी जुबान नहीं खोली है। वोट सिल गए हैं क्या चुनाव आयोग के? चुनाव आयोग इन गंभीर मसलों को लेकर क्यों नहीं एक्टिव नजर आ रहा है? ईवीएम दोस्तों एक ऐसा मुद्दा है जो हर चुनाव में इसे उठाया जाता है। हर जब भी चुनाव आता है ईवीएम को लेकर चिंता जाहिर करते हैं लोग। ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है। अब सोचिए, मध्य प्रदेश में चुनाव 17 नवंबर को हो चुका है। 17 नवंबर
से लेकर 3 दिसंबर तक ये जो ईवीएम है स्ट्रांग रूम में है। सोचिए दोस्तों, 2 हफ्तों तक ये ईवीएम स्ट्रांग रूम में रहेगी। लेकिन स्ट्रांग रूम की सुरक्षा कितनी स्ट्रांग है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग की चुप्पी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, अगर जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, अगर ये आरोप सही है, तो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में जीतने से कोई भी रोक नहीं सकता। ये लिख लीजिए, क्योंकि 1-2 जगहों पर ऐसी बातें नहीं है, कई जगहों पर हमने आपको इतनी सारी खबरें दिखाई है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, इतनी खबरें दिखाई हैं जहां पर पहरेदारी की जा रही है, जहां पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया जा रहा है, जहां ईवीएम रखी है वहां की सुरक्षा नाकाफी है, ऐसे भी आरोप यहां लगाए जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल लोकतंत्र को लेकर है। चुनाव प्रक्रिया हमारी कैसी है, जो सिस्टम है वो किस तरीके से चल रहा है, इसको लेकर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहे हैं। तो क्या वाकई रिजल्ट से पहले ईवीएम को हैक करने की यहां कोशिश की जा रही है? यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। जो प्रशासनिक अधिकारी ईवीएम को लेकर जवाब दे रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे बंद नहीं हैं, उन पर भी आरोप है। एसपी कलेक्टर तक पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। तमाम अधिकारियों पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया जा रहा है। तो कैसे माना जाए कि चुनाव निष्पक्ष हुआ, कैसे माना जाए कि चुनाव सही तरीके से हुआ और मतगणना सही तरीके से होगी? क्योंकि दोस्तों, मतगणना से ठीक पहले ईवीएम को लेकर, ईवीएम धांधली को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर जो चुनाव आयोग है कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आखिर ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं? ईवीएम बार बार सवालों के घेरे में क्यों आ जाती है? ईवीएम बार बार शक के घेरे में क्यों आ जाती है? इसका कोई इलाज किया जाएगा? इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या इस पर कोई निर्णय आएगा? क्यों नहीं इस पर कोई फैसला आ जाता? ईवीएम रहेगी या जाएगी, बैलेट पेपर की बहाली होगी, इसको लेकर आखिर निर्णय क्यों नहीं आ रहा है? इतने सारे सबूत दोस्तों, इतने सारे सबूत ईवीएम को लेकर सामने आ चुके हैं। अभी भी जो चुनाव आयोग है वो अपनी नींद में सो रहा है और सत्ताधारी पार्टी के लोग मस्त हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है ईवीएम से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और यहां तक कि जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, ईवीएम को लेकर लगातार तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं जो ईवीएम को लेकर सवाल खड़ेगा वो लोकतंत्र विरोधी है। सोचिए दोस्तों, सब उल्टा हो रहा है। आप सोचिए, एक नई परिभाषा कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, कि ईवीएम को लेकर जो सवाल खड़े करेगा वो लोकतंत्र विरोधी माना जाएगा। क्या कहा जाए इसे? तो क्या जो तमाम दर्शक हैं, जो हमारे तमाम दर्शक हैं या तमाम देश की जनता है, क्या वो लोकतंत्र विरोधी काम कर रही है? सत्ताधारी पार्टी ईवीएम से चिपकी रहे, वो लोकतंत्र से प्यार करती है, वो लोकतंत्र मजबूत कर रही है, और जो ईवीएम पर सवाल खड़े कर दे वो देशद्रोही, वो लोकतंत्र विरोधी। क्या दोस्तों, आप लोग ईवीएम को लेकर, आप लोग भी ईवीएम को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे देश की जनता सवाल खड़े कर रही है, ईवीएम को लेकर शक जाहिर कर रही है। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि चुनाव आयोग कठपुतली बन गया है। क्या आप सब लोकतंत्र विरोधी हैं? जिस सरकार को आपने चुना, आप ही लोग लोकतंत्र विरोधी हो गए, आप ही लोग संविधान विरोधी हो गए। ये सरकार देश की जनता चुनती है और ये सरकार देश की जनता के लिए काम करती है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। अगर ये सरकार इस तरह से कर रही है तो जाहिर तौर पर सरकार भी शक के घेरे में आ जाएगी, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव जीता जा रहा है, ईवीएम से छेड़खानी करके चुनाव जीत रही है सत्ताधारी पार्टी। दोस्तों, लगातार इस तरीके के आरोप लग रहे हैं और इन आरोप